Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if the roots of x square minus bx plus c is equal to 0 are two consecutive integers, then the value of b square minus 4c is equal to 1. S2 is if alpha beta are roots of x square minus x plus 3 is equal to 0, then the value of alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is equal to 7. S3 is if alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus 7x square plus 16x minus 12 is equal to 0, then the value of alpha square plus beta square plus gamma square is equal to 17. State in the order whether S1, S2, S3 are true or false. तो S1, S2, S3 जो है वो true है या false है, ये हमको बताना है. क्या होंगे ये? अब देखो, हमने सबसे पहले हमने डिस्कस किया की कॉन्सेप्ट. ओके, सो की कॉन्सेप्ट सेज, की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है? देखो, यहाँ से हम कुछ एक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे. सबसे पहले तो हम इस बात का यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन हम यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा कितना होगा? सी अपॉन ए होगा. इनका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. अब देखो, यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट लिया S1. तो S1 में क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? 0 है. और इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये कंसेक्यूटिव क्या है? इंटीजर्स हैं. ये हमको बोला गया है. तो हमको बताना है द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1 होगा. ये हमको प्रूव करना है. तो देखो, यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पे रूट फाइंड आउट कर लिए. तो रूट कितने होंगे हमारे पास? रूट होगा, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर. देखो यहाँ से बी ही है, तो माइनस का बी है, तो माइनस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा. तो बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2a. तो a का वैल्यू तो 1 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ से. अब ये हमारे पास आ गए, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो क्या क्या आ गए हमारे पास? b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन सॉरी अपॉन 2 है. एंड दूसरा रूट आ गया b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है. ये हमारे पास दो रूट्स हैं. तो अब देखो, दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 माइनस बी, और यहाँ से माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2. इनका डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, b बाई 2 से b बाई 2 कैंसिल आउट होगा. 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वल टू 1 हो गया. तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 आ गया. अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4c अगर 1 है, तो हमारे पास दोनों इंटीजर्स बनेंगे. ओके, और दोनों कंसेक्यूटिव बनेंगे. तो ये हमारा S1 जो है वो तो क्या आ गया? ट्रू आ गया. अब S2 को देख लेते हैं. S2 में क्या बोला है? S2 में हमको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है. हमको अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 3 है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. तो यहाँ से हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है. यहाँ से हमने इसके रूट्स अल्फा और बीटा बोले. अब यहाँ हमको फाइंड आउट करना है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4. इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बनेगा. ये बन जाएगा हमारे पास. अब देखो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है. और अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास में? अल्फा बीटा इक्वल आ गया हमारे पास 3 के इक्वल आ गया. ये बन गया. अब देखो, यहाँ से हमने जैसे अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है, उसके लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से लिख सकते हैं. ये हमारे पास बनेगा. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा. तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? माइनस, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास -5. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? -5 आ गया. अब इसका वैल्यू अगर हमने रखा तो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 फाइंड आउट कर सकते हैं. ये यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बनेगा.
क्योंकि यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ हमारे पास कितना हो गया, -5 हमने रखा, तो -5 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, तो 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस यहाँ से 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया 7, यानी कि जो स्टेटमेंट है हमारा ये भी ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x और -12 है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन लिखी एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x और -12 इज इक्वल टू 0 है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 17 के इक्वल है, ये हमको देखना है कि है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने बोल दिया इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। अब हमको पता है यहाँ से सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -b/a होता है, यानी कि 7/1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से सम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, अगर हम इसकी बात करें तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 16/1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि c/a। और अल्फा बीटा गामा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 12/1 के इक्वल आ जाएगा, -d/a होगा ये, तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ से हमको पता है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ये तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो अगर हम देखें तो यहाँ से आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो होल स्क्वायर है -2, यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो हमारे पास में कितना है, ये है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा ये कितना है, ये है हमारे पास में 16। तो यहाँ से कितना बन गया 49 माइनस यहाँ पे हो गया 32, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा 17 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया हमारे पास 17, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें वैल्यू कितना आ रहा है 17, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो तीनों ही हमारे पास ट्रू है, इट मीन्स ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।